तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में सवी स्विट्जरलैंड जाने वाली है। तो देखते हैं सवी का आगे का प्लान क्या होने वाला है। तो सवी अपने कमरे में है। सवी थोड़ी सी सैड है क्योंकि सवी ने उन गुंडों की बात मानने का सोच लिया है। सवी रजत का फोटो लेती है और रजत से माफी मांगती है क्योंकि सवी ने रजत को प्रॉमिस किया था कि सवी कभी भी उसके ईमान का सौदा नहीं करेगी। लेकिन रिद्धि को बचाने के लिए सवी को ये गलत काम करना पड़ेगा और सिर्फ रिद्धि को बचाने के लिए और रजत के मर्डर के पीछे कौन है ये देखने के लिए सवी ये गलत काम करने के लिए भी तैयार हो गई है। तो दूसरे दिन सुबह तारा उसकी राइड बुक कर रही थी क्योंकि तारा को ऑफिस जाना था, लेकिन राइड कैंसिल हो रही थी, इसलिए तारा चिड़चिड़ कर रही थी। और तभी सवी सबके लिए चाय भी लेकर आती है और सई को भी नाश्ते के लिए बुला रही थी। अब सवी मम्मी के लिए भी चाय देती है और कुछ पैसे भी देती है। तब मम्मी जी कहती है कि अब ये क्या है। तब सवी बोलती है कि कुछ पैसे है, मेरी सेविंग अकाउंट से निकाले है मैंने। उस पर मम्मी जी कहती है कि लेकिन बाहर का सारा खर्चा तो तू ही करती है ना, तो मुझे क्यों दे रही है पैसे। तभी सवी कहती है कि हाँ, बाहर का खर्चा तो मैं ही करती हूँ, लेकिन अचानक आपको कोई जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी के लिए। तभी मम्मी जी कहती है कि लेकिन ये अचानक ऐसे पैसे क्यों दे रही है, तुम्हारी जॉब फिर से लग गई क्या। तभी सवी बोलती है कि वो भी लग जाएगी। अब सवी मम्मी जी को और सारे घर वालों को बता दिए कि मम्मी जी ये पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। और ये बात सुनकर रजत की माँ तो शॉक ही हो जाती है और तारा भी। और सवी रजत की माँ को बोलती है कि मम्मी जी मुझे आपकी परमिशन चाहिए। तभी तारा बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना है। मेरी यहाँ ऑफिस जाने के लिए कैब बुक नहीं हो रही है और तुमने स्विट्जरलैंड का पैकेज बुक कर लिया, और वो भी हॉलीडेज मनाने के लिए। अब रजत की माँ सवी को बोलती है कि मुझे पता था कि तू अपने मन की करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तू इतनी स्वार्थी है। तुम्हें पता है ना सवी, रजत के बिजनेस का दिवाला निकल चुका है। हम यहाँ पर छोटे छोटे खर्चे करने के लिए भी 10 बार सोचते हैं और तुम स्विट्जरलैंड जा रही हो। तभी सवी कहती कि नहीं मम्मी जी, मैं हॉलीडेज के लिए नहीं जा रही हूँ, काम के सिलसिले से जा रही हूँ। तभी तारा बोलती कि अच्छा, तो कौन सा काम है तुम्हारा, और तुम तो सस्पेंडेड हो ना। तभी सवी मम्मी जी को और तारा को बताती है कि रजत ने स्विट्जरलैंड में मेरे नाम से एक कंपनी खोली थी, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर से स्टेप डाउन कर दिया था। अभी भी वो कंपनी वहाँ पर फंक्शनल है, तो मुझे वहाँ जाकर पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। और हो सकता है वहाँ पर कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे हो तो मैं वो भी लेकर आऊंगी। लेकिन जब तारा को रजत की माँ को ये बात पता चलती है कि सवी के नाम पर रजत ने कंपनी खोली थी और उनको पता भी नहीं है, ये बात सुनकर वो शौकी हो जाती है। और तभी रजत की माँ कहती भी है कि इसके नाम से रजत ने कंपनी खोली थी और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन उस पर सवी कुछ भी नहीं कहती। लेकिन तारा कहती कि एक मिनट, अगर तुम वहाँ पर ऑफिशियल काम से जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और रजत की माँ भी कहती कि तारा सही कह रही है, तारा भी तेरे साथ आएगी। लेकिन सवी तारा को लेकर नहीं जा सकती क्योंकि आपको तो पता है कि सवी कुछ अलग ही काम से जा रही है। तभी सवी कहती कि नहीं, तारा की कुछ जरूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर दूंगी। उस पर तारा गुस्सा हो जाती है और तारा बोलती कि जरूरत क्यों नहीं है, कंपनी की डायरेक्टर हूँ मैं, तो कंपनी के किसी भी काम में मेरी जरूरत होगी। तारा को गुस्सा देकर रजत की माँ तारा को शांत करती है और रजत की माँ सवी से कहती है कि सवी, अगर तुम्हें जाना है तो ये मेरा आखिरी फैसला है कि तारा भी तेरे साथ आएगी। अब सवी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसने मन में ही बोल रही है कि अब मैं क्या करूँ। रिद्धि के किडनैपिंग के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती और तारा को लेकर भी नहीं जा सकती। अब तो मम्मी जी और तारा तो जिद पर ही आ गई है। लेकिन अब तारा तो कहती है कि एक्चुअली सवी नहीं आ सकती, मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैं तो कंपनी के डायरेक्टर हूँ, तो मैं अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं इस सवी को लेकर क्यों जाऊँ। तभी सवी कहती है कि क्योंकि मैं उस कंपनी की फाउंडर डायरेक्टर हूँ, मेरे सिग्नेचर के बिना वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और अब सवी तारा को बताती है कि तारा, रहा सवाल मेरे बिजनेस हड़पने का, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम ही कंपनी के डायरेक्टर हो और तुम ही रहोगी। तभी रजत की माँ कहती है कि ठीक है, ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी आ गई, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। उस पर सवी कहती कि नहीं मम्मी जी, लेकिन मेरे पास कुछ सेविंग है ना, उसमें से मैनेज करूंगी। तभी तारा कहती कि तो अच्छा, तो तुम तुम्हारी सारी सेविंग खर्च कर दोगी, तुम्हारे पैसे है ना, तुम कुछ भी कर सकती हो। अब तारा बोलती कि खैर तुम्हें क्या करना है वो कर लो, लेकिन अपने बच्चों का क्या, उन्हें भी साथ लेकर जाएगी क्या। तभी सवी अपने मन में सोचती कि अब तारा, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी, मैं बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रही हूँ, अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकती। अब सवी तारा को बोलती कि नहीं, बच्चों को तो मैं साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ, बच्चे यहीं पर रहेंगे। और तभी तारा बोलती है कि देख लो मम्मी जी, ये तो स्विट्जरलैंड मजे करने के लिए जा रही है और बच्चों को यहीं पर रख देगी। उस पर रजत की माँ कहती कि उसमें क्या नई बात है तारा, सई को मैंने पाला है तो कियान को भी मैं ही पालूंगी, और वैसे भी इसको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कहाँ अच्छा लगता है, दिन रात तो बाहर ही रहती
रहती है और इसीलिए तो मुझे औरतों का बाहर जाना, बाहर जाकर जॉब करना पसंद नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। जो औरतें बाहर जाकर काम करती है उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अब रजत की माँ ठीक है कहती है और सभी से पूछती है कि कितने दिनों के लिए जाना है तुम्हें। इसका मतलब रजत की माँ ने सभी को परमिशन दे दी है। अब सभी कहती है कि 4-5 दिन में आ जाऊंगी। तभी वहाँ पर सही आ जाती है। सही बोलती है कि परी मम्मा आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, वो भी मेरे बिना। अब सही नाराज होकर अपने कमरे में जाती है। सही के पीछे पीछे सभी भी जाती है। सभी के वहाँ से जाने के बाद तारा अपनी मम्मी से कहती है कि भाई ने इससे शादी क्यों की, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब सभी सही को मनाने के लिए सही के पीछे पीछे आ जाती है। सही बहुत गुस्से में थी। अब सभी सही को समझाती है कि सही बड़ा मम्मा काम से जा रही है ना, नेक्स्ट टाइम आपको भी लेकर जाएगी। और सही पहले भी मैं काम पर जाती थी ना, तभी सही कहती कि हाँ तभी पापा और रिद्धि बुआ थे ना, मैं उनसे बातें करती थी। अब आप भी जा रहे हो, वो भी नहीं है, मैं किससे बातें करूंगी और मुझे रात में डर लगेगा तो मैं किसके पास सोऊंगी। अब सभी सही को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और सही को बोलती है कि वैसे सही मेरे दिमाग में आया था कि मैं आपको भी लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों के जाने के बाद हमारे कियान का, दादी का कौन ख्याल रखेगा। और ये बात सुनकर सही खुश हो जाती है। सही बोलती है कि मैं तो बिग गर्ल हूँ ना, मैं तो सबका ख्याल रख सकती हूँ। ओके परी मम्मा आप जाओ, मैं सबका ख्याल रखूंगी और आपका काम फटाफट से फिनिश करके आओ। फाइनली सही मान जाती है। अब सभी बोलती है कि ठीक है, आप परी मम्मा से गुस्सा तो नहीं हो ना। तब सही बोलती है कि थोड़ी सी हूँ, लेकिन आइसक्रीम खा के मान जाऊंगी। और तभी सभी भी खुश हो जाती है। सभी बोलती है कि तो आइसक्रीम खाने चले। अब थोड़ी ही देर बाद सभी और सही आइसक्रीम पार्लर आए थे। तब सभी सही को समझा रही है कि अच्छा तो बताओ मैंने क्या कहा था, जब हो खतरे का हल्ला। उस पर सही कहती है कि तो जोर से तू चिल्ला, और अगर कौन बोले देता हूँ मैं तुम्हें खिलौना। तब सही बोलती है कि तो हाथ जोड़कर बोलना ना 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 ना। अब सभी आगे बोलती है कि जब तुम हो अकेले। तब सही बोलती है कि तो मम्मा के फोन पर रिंग तो दे दे। अब सभी सही को समझा रही है। तब सही बोलती है कि बस बस मम्मा, मुझे सब कुछ याद है। कुछ भी बात हो तो दादी को बताने हैं, कियान का और दादी का ख्याल रखना है, किसी को तंग नहीं करना है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कॉल करना है ना परी मम्मा। उस पर सभी बोलती कि हाँ माँ जी आई। अब सही बोलती कि परी मम्मा। तब सभी समझ जाती और सभी बोलती कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। तब सही बोलती है कि चॉकलेट। तब सभी सही को वहाँ पर छोड़कर चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर नील और वेदांत आ जाते हैं, लेकिन नील को सभी नहीं दिखती और सभी को नील भी नहीं दिखता। और जहाँ पर सही बैठी थी वहाँ पर नील आ जाता है। नील को पता नहीं था कि वो सही है, लेकिन सही जब देखती है तब सही बोलती है कि पुकी अंकल। तब नील भी सही को पहचानता है और बोलता है कि सही बेटा आप यहाँ पर। अब नील सही से पूछता है कि आप फिर से अकेले आई हो क्या। तब सही बोलती कि अकेले नहीं, मम्मा के साथ आई हूँ। तब नील बोलता है कि कहाँ है आपकी मम्मा। तब सही बोलती कि वो रही, लेकिन सभी की पीछे की साइड दिख रही थी, इसलिए नील को सभी नहीं पहचान में आती। अब नील और वेदांत भी सही के साथ ही बैठ जाते हैं। अब सही नील को बताती है कि पुकी अंकल ये वेदांत भैया है ना, मैं इनको जानती हूँ, हम सेम स्कूल में है ना, और मैंने वेदांत भैया को आपके साथ भी देखा था। तब नील कहता है कि अरे वाह मेरी लिटिल पुकी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अब नील सही को आइसक्रीम भी खिलाता है, लेकिन तभी काउंटर से सभी देख लेती है कि सही किसी के तो साथ बातें कर रही है। सभी को सिर्फ सही ही दिख रही थी, नील नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर सही नील से बोल रही कि क्या फायदा इतने स्मार्ट होने का, जब मैं अपनी मम्मा की सैडनेस दूर नहीं कर पा रही हूँ। जब से मेरे पापा स्टार बन गए हैं ना, तब से मेरी परी मम्मा सैड है। तभी नील सही को समझाता है कि आप जितना अपनी मम्मा से प्यार करोगे उतनी मम्मा स्ट्रॉन्ग बनेगी और हैप्पी भी रहेगी। और तभी नील को हॉस्पिटल से इमरजेंसी का मैसेज आ जाता है, इसलिए नील को वहाँ से जाना पड़ता है। नील सही को बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर सभी आ जाती है। अब सभी आने के बाद सही से पूछती है कि सही बाड़ा आप किससे बात कर रहे थे। तब सही कहती है कि मेरे पुकी अंकल थे, मेरे पुकी अंकल ने बताया है कि आप जितना अपने मम्मा से प्यार करोगे उतनी मम्मा स्ट्रॉन्ग बनेगी। आओ मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। अब सही अपनी सभी मम्मा को किस करती है। सभी खुश हो जाती है। सभी बोलती है कि काश मैं आपके पुकी अंकल को मिल पाती। अब सभी बोलती कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अब सही और सही आइसक्रीम खाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद सभी अपने कमरे में थी और रजत के फोटो को लेकर बोल रही है कि सही और कियान को छोड़कर मेरे जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन रिद्धि के लिए मुझे जाना होगा रजत। अब थोड़ी ही देर बाद सभी जाने की तैयारी कर रही है। सभी को सही बोल रही है कि परी मम्मा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कियान भैया का ख्याल रखूंगी और दादी का भी। अब सभी मम्मी जी का भी आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि आशीर्वाद दे दीजिए मम्मी जी, मैं जिस काम पर जा रही हूँ वो सफल हो जाए। तब रजत की माँ कहती है कि हाँ ठीक है, सफल होके आ जाना। सभी तारा को भी कहती है कि वैसे भी तारा तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसी
कोई भी बात नहीं करूंगी जिससे हमारे परिवार का कुछ नुकसान हो जाए। अब सभी जा रही है, इसलिए मम्मी जी को सब कुछ बता रही है, घर के राशन का, कियान के और सही के दवाइयों का, स्टडी का। अब भक्ति बोलती है कि मैम टाइम हो गया है, जल्दी चलो। अब सभी जा रही है और मम्मी जी से कह रही है कि दोनों बच्चों का ख्याल रखना। तभी रजत की माँ कहती है कि अब बस भी कर, इन दोनों बच्चों को मैंने ही पाला है और इन दोनों बच्चों के बाप को भी मैंने ही पाला था, तो बस 4-5 दिनों में जल्दी लौट आना, ज्यादा टाइम मत करना। उस पर सभी कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और ऐसा कह के सभी घर से चली जाती है। और यहाँ पर चिराग रिद्धि का फोटो फोन में देखकर बोल रहा है कि रिद्धि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चिराग के पास एक रिंग भी है। चिराग रिंग लेकर बोल रहा है कि रिद्धि बस तुम मान जाओ, मैं उसके बाद पापा को मना लूंगा। इसका मतलब चिराग अब रिद्धि के पास यूएस जाने वाला है और रिद्धि को प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद नागपुर एयरपोर्ट पर सभी पहुँच जाती है। अब सभी अपने मन में बोल रही है कि मैं आज अपने परिवार के लिए गलत कदम उठाने जा रही हूँ। अब सभी ये काम करने के लिए इसलिए भी तैयार हो गई है क्योंकि सभी को उन लोगों तक पहुँचना है। और तभी सभी एक स्पेक पहन लेती है। उस स्पेक से सभी फोटो खींच रही थी। सभी अब एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि सभी मैम ये बैग मारुति सर ने दी है और आपको लेकर जानी है। सभी बोल रही थी कि इस बैग में क्या है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सभी ने उस आदमी का भी फोटो खींच लिया था। अब सभी अंदर आ जाती है। सभी बहुत डरी हुई है, सभी इधर उधर कर रही है। तभी सभी को मारुति का कॉल आ जाता है। अब मारुति सभी को बोल रही है कि मैडम इधर उधर देखना मत, नॉर्मल बिहेव करो ना। अब सभी उस मारुति को बोल रही है कि मैं ये बैग नहीं लेकर जा सकती। तभी वो मारुति बोलता है कि जाना तो पड़ेगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बिंदास जाओ। तब सभी बोलती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम रिद्धि को कुछ मत करो, रिद्धि को सही सलामत घर पहुँचाओ। तब वो मारुति कहता है कि ठीक है मैडम, आपको बोला है उतना काम करो, रिद्धि सही सलामत घर पहुँच जाएगी। तब सभी मारुति से पूछती है कि वैसे इस बैग में क्या है, लेकिन मारुति कुछ भी आंसर नहीं देता और फोन कट कर देता है। अब फोन रखने के बाद सभी सोच रहे हैं कि आखिर इस बैग में है क्या। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वैसे ये सीरियल बहुत बोरिंग हो गई थी ना, लेकिन रुको रुको, आने वाले एपिसोड बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि अब सभी और नील दोनों स्विट्जरलैंड गए हैं और दोनों का रोमांस वहीं से शुरू होने वाला है। तो कमेंट करके मुझे प्लीज बताओ, क्या आपको सवी और नील की जोड़ी पसंद आएगी? तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।